हिस्सों को मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगवाने का काम करूंगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 15वीं शताब्दी में की थी। उसके बाद से हिंदुस्तान में न जाने कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने भगवान राम पर लिखी गई रामचरितमानस पर कभी सवाल नहीं उठाया। मगर जिस उत्तर प्रदेश की धरती पर भगवान ने जन्म लिया, आज उसी उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस धर्म ग्रंथ के खिलाफ आग उगल ही रहे थे कि अब तो इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है कि अखिलेश यादव सत्ता में आएंगे तो रामचरितमानस के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। भगवान राम पर लिखी गई जिस रामचरितमानस के प्रति हिंदुओं की अगाध आस्था रहती है, जिस रामचरितमानस को हर हिंदू अपने घर में पूजता है, उस रामचरितमानस के खिलाफ कभी यूपी की सत्ता संभाल चुकी समाजवादी पार्टी ने तो जैसे मोर्चा ही खोल दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस में दी गई चौपाई, ढोल गवार, शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं और उन्हें ये चौपाई एक गाली लगती है। इसलिए एक बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो यहाँ तक कह दिया था कि गाली कभी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, अपमान करना किसी धर्म का उद्देश्य नहीं होता। जिन पाखंडियों ने धर्म के नाम पर पिछड़ों, महिलाओं को अपमानित किया, नीच कहा, वो अधर्मी है। तुलसीदास ने तो नहीं कहा। रामचरितमानस को बकवास तक बता चुके सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य तो अब यूपी की जनता से भी वादा करने लगे हैं कि योगी सरकार के राज में भले ही रामचरितमानस से इस चौपाई को न हटाया जाए, मगर जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, चौपाई, ढोल गवार, शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अपमानित करने वाले रामचरितमानस की चौपाइयों के उन हिस्सों को आप प्रतिबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगवाने का काम करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक बीजेपी में रहे, योगी सरकार में मंत्री भी रहे, तब तक उन्हें रामचरितमानस की इस चौपाई में कोई खामी नजर नहीं आई और न ही उन्होंने कभी कोई सवाल उठाया। मगर यूपी चुनाव के दौरान अखिलेश को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य को अब रामचरितमानस की चौपाई में ही कमियां नजर आने लगी हैं। यही वजह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी उन्हें जवाब देते हुए कहा है, गले में माला और विचारों पर ताला। अभी जब एमएलसी बने तो बाबा साहब के संविधान की शपथ लिए थे ना, अगर वो मेरे सामने बैठते तो मजा आ जाता। मैं पूछता उनसे कि जब 4 बार बहुजन समाज पार्टी में मंत्री थे, सत्ता की मलाई काट रहे थे, तब तो चौपाई याद नहीं आई, तब दोहा नहीं याद आया। एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य घूम घूम कर चौपाई के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं और इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय उन्हें सीधे राष्ट्रीय महासचिव का पद दे चुके हैं, जिससे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का हौसला और बढ़ गया है और अब तो उन्होंने सीधे मन से ऐलान कर दिया है कि अखिलेश की सरकार आएगी तो रामचरितमानस की चौपाई को बैन किया जाएगा। एक और चौपाई पर उठे सवाल, रामचरितमानस की चौपाई, ढोल गवार, शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी के खिलाफ सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो पहले से ही मोर्चा खोला हुआ था कि अब एक और चौपाई पर सवाल उठने लगे हैं। ये चौपाई है जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगे हुए नजर आए। इस पोस्टर के मुताबिक चौपाई में कुम्हार जाति को नीच बताया गया है। ये पोस्टर सपा मुख्यालय के बाहर लगाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश प्रजापति का नाम लिखा हुआ है। पार्टी के मुताबिक इस चौपाई का अर्थ है तेली कुम्हार कोल किरात भील, ये नीच कटी है। जब इनका धन नष्ट हो जाता है तो ये सिर गंजा करके सन्यासी बन जाते हैं। अब इस चौपाई को हटाने के लिए कुम्हार जाति के लोग मांग कर रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर लगातार हो रहे विरोध के बीच बुधवार को एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में सूबे के मुखिया और गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग चौपाई पर सवाल उठा रहे हैं, सबका जवाब विधानसभा में दिया जाएगा। बहरहाल, जिस तरह से रामचरितमानस की चौपाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।